आदमी की चमड़ी अचानक धधकने लगी। उसके हर कदम के नीचे आग नाच रही थी। वो दर्द से पागलों की तरह चीख उठा। घोस्ट राइडर का पहला रूपांतरण उसकी चमड़ी का एक एक कतरा जला देता है। ऐसा दर्द जिसे सहना नामुमकिन लगे, और देखते ही देखते वो जलती हुई हड्डियों का ढांचा बन गया। घोस्ट राइडर जाग चुका था। तभी निर्दयी दानव उसके सामने आ गया। घोस्ट राइडर उससे कुछ कहता, उससे पहले ही पवन दानव हवा में उड़ता हुआ आया और उसे जंजीरों पर दे मारा। लेकिन घोस्ट राइडर ने जंजीरें तोड़ डाली और उन्हें ही अपना हथियार बना लिया। जैसे ही वो गोदाम से बाहर निकला, पानी का दानव उस पर टूट पड़ा और उसे चकनाचूर कर दिया। तभी धरती का दानव भी आ पहुंचा, मगर 2 कदम भी नहीं चल पाया था कि घोस्ट राइडर ने उसे पकड़कर एक ही घूंसे में दूर उड़ा दिया। उसके चेहरे का बड़ा हिस्सा उखड़ गया। वो जान बचाकर भागने लगा, लेकिन जंजीरों में फंस गया। अगले ही पल वो जिंदा जल गया और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। ये देखकर बाकी दानव डर के मारे भाग खड़े हुए। फिर रेथ नाइट मोटरसाइकिल के पास गया। उसने हाथ लगाया और बाइक आग की लपटों में घिरकर हेल बाइक बन गई। वो उस पर सवार हुआ और रात की गश्त पर निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक लुटेरे पर पड़ी जो एक बेबस औरत को मारने वाला था। तभी रेथ नाइट वहां आ धमका। उसने औरत को धक्का देकर बचाया और लुटेरे को दबोच लिया। लुटेरा इतना डर गया कि उसके होश उड़ गए। उसने चाकू निकालकर राइडर के कंधे में घोंप दिया, लेकिन ब्लेड वहीं पिघल गया। अब घोस्ट राइडर ने उस पर न्याय की नजर डालनी शुरू की। वो सीधे उस पापी की आंखों में देखने लगा। उसी पल दोनों एक दूसरे के सारे गुनाह देख सकते थे, और उस पापी की आत्मा ने उन सभी लोगों का दर्द महसूस किया जिन्हें उसने तकलीफ दी थी। फिर उसकी आंखें झलकर काले गड्ढों में बदल गईं और उसकी आत्मा सीधे नरक में जा गिरी। बाद में सुबह हो गई। घोस्ट राइडर कब्रिस्तान के किनारे पहुंचा। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो फिर इंसान बन गया। वो दर्द से तड़पते हुए अपने पिता की कब्र तक रेंगता हुआ पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक चर्च में पाया। उठते ही उसे समझ आ गया कि कब्र खोदने वाले ने उसकी जान बचाई है। वो आदमी बड़ा रहस्यमयी था, जैसे उसे जॉनी के हर राज का पता हो। जॉनी ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया, लेकिन घर पहुंचते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सड़क किनारे उसकी बाइक का नंबर मिल गया था और उन्होंने मान लिया कि सारे कत्ल के पीछे वही है। मगर जॉनी बार बार खुद को बेगुनाह बताता रहा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जेल की कोठरी में बंद कर दिया। जब तक वो सेल तक पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। जॉनी को बेचैनी होने लगी क्योंकि उसके चारों तरफ खतरनाक अपराधी भरे हुए थे। घोस्ट राइडर ने उनके अंदर का अंधेरा महसूस कर लिया था और अब वो फिर से जागने लगा। जॉनी पुलिस से गिड़गिड़ाकर कहता रहा कि उसे वहां मत डालो, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी।